हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वनडे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वनडे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो वर्क एंड टाइम से संबंधित है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है। वर्क एंड टाइम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल तथा आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम आपको सबसे पहले शुरुआती लेवल से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हुए चलेंगे। हम एक एक सवाल को लेंगे और उसको सूत्र विधि से और उसको बेसिक कॉन्सेप्ट से बताएंगे। कई बार एग्जामों में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा पड़ता है, न कि सूत्र विधि से, क्योंकि फार्मूला बेस पे जैसे सवाल अगर छोटा रहता है तो उसको आप हल कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे सवाल बड़ा होता जाता है फार्मूला बेस पे काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से फार्मूला बेस कमज़ोर हो जाता है। तो आपको हम सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट विधि से बताएंगे। कॉन्सेप्ट विधि आप समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट विधि से सवाल को आप लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। सवाल क्या कह रहा है? ए अकेले किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? ए अकेले किसी काम, ए और बी है दोनों में, ए अकेले किसी काम को, जो काम है उसको 20 दिन में कर रहा है, बी अकेले उसी काम को अकेले 30 दिन में कर ले रहा है। तो कह रहा है कि अगर दोनों मिल करके इस काम को करें तो कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम ज्ञात करना चाहेंगे कि काम कितना है, पूरा काम इन लोगों का। ए अकेले जो काम है उसको 20 दिन में कर रहा है, बी अकेले जो काम है उसको 30 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिल करके अगर उस पूरे काम को करेंगे तो कितने दिन में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम उसका पूरा काम निकालना चाहेंगे। तो इसका पूरा काम निकालने के लिए ए और बी का एलसीएम निकालते हैं। ए और बी का जो एलसीएम आता है यही इसका पूरा काम होता है। तो ए और बी का एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है। फिर इसके बाद अब हम निकालना चाहेंगे ए अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो इसके पूरे काम में से वो जितने दिन में काम कर ले रहा है, अगर इसका भाग दोगे जो आएगा वही उसका एक दिन का काम आएगा। तो ए अकेले एक दिन में 3 काम कर ले रहा है। बी अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो 60 में अगर हम 30 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही बी का एक दिन का काम होगा। तो ए का एक दिन का कितना काम है? 3, मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी का एक दिन का कितना काम है? 2, मतलब बी जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो हम इनके दोनों का एक दिन का काम पहले देखेंगे, ये दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। ए प्लस बी एक दिन में 3 + 2 = 5 काम कर रहे हैं। इनके एक दिन के काम से इनके पूरे काम में भाग दे देंगे, जो आएगा यही इसका उत्तर रहेगा। तो इनका एक दिन का, इनके पूरे काम में जो इनका एक दिन का काम है उससे भाग देंगे। तो इनका पूरा काम 60 है, इनका एक दिन का काम 5 है, तो इससे 5 से 60 में भाग दे देंगे, आएगा उत्तर 12। यही उसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये दोनों अगर मिल करके करेंगे तो 12 दिन में कर ले रहे हैं। जिस काम को ए अकेले 20 दिन में कर रहा है, बी अकेले 30 दिन में कर रहा है, अगर ये दोनों मिल करके करेंगे तो इसे 12 दिन में कर लेंगे। अगर हम इसी सवाल को अब फार्मूला बेस पे लगाएंगे तो ये अभी छोटा सवाल है, फार्मूला बेस पे ये अच्छा पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रश्नों का लेवल हार्ड होता जाएगा आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा जानकारी रखना चाहिए, न कि सूत्र की विधि से। हमारा सूत्र क्या कहता है? ऐसे सवालों में सूत्र आता है A × B बटे A + B। तो A का मान कितना है? 20, B का मान है 30, इसको हम जोड़ देंगे 20 + 30, 20 + 30 आ जाएगा 600 बटे 50। इसका उत्तर आ जाएगा 12। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, 12 आएगा। तो हमारा दोनों विधि से उत्तर एक ही आया, चाहे आप इस विधि से, कॉन्सेप्ट विधि से लगाइए, चाहे आप सूत्र विधि से लगाइए, दोनों एक ही उत्तर ला रहा है। इसका मतलब हमारा दोनों सवाल सही है। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप फार्मूला विधि से प्रयोग नहीं करिएगा, आप कॉन्सेप्ट विधि का प्रयोग करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट विधि से आपको बड़े से बड़े सवालों को हल कर लेंगे, और फार्मूला के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा और आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। तो एक बार फिर से आप कॉन्सेप्ट विधि का सवाल समझने का प्रयास करिएगा। ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका पूरा काम निकालेंगे कि इसका पूरा काम क्या है। तो ए और बी का जो एलसीएम आएगा होता है वही इसका पूरा काम होता है। तो 20 और 30 का एलसीएम 60 है। फिर इसके बाद जब हम इसका पूरा काम पता लगा लिए तब हम ये देखेंगे ए एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो इसके पूरे काम में उसके वो जितने दिन में ख़त्म कर ले रहा है काम को उससे भाग देंगे, जो आएगा वही उसका एक दिन का काम होगा। तो जब हम 60 में
जब हम 60 में 20 से भाग दिए 3 आया, तो मतलब ए एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो इनके एक दिन का काम हम निकालेंगे, ए प्लस बी जोड़ेंगे, 3 + 2 5 आ रहा है। मतलब एक दिन में ए दो और बी दोनों मिल करके 5 काम कर रहे हैं। तो अब हमें ज्ञात करना है कि ये दोनों मिल करके पूरे काम को कितने दिन में करेंगे। तो पूरा काम 60 है, उनके एक दिन के काम से भाग दे देंगे, आ जाएगा राइट आंसर 12। इसका मतलब ये दोनों मिल करके उस काम को 12 दिन में ख़त्म कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वनडे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वनडे एग्जाम 3.0 में आपका स्वागत है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, जो दूसरे लेवल का प्रश्न है। अभी हमारा पहला प्रश्न जो था वो कुछ और तरीके से था। अब हमारा दूसरा प्रश्न ये है। अब इसको हम फार्मूला बेस से नहीं लगा सकते, इसका फार्मूला कुछ और तरीके से आएगा। लगा भी सकते हैं, लेकिन अब इसको हम कॉन्सेप्ट विधि से बताएंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट लॉजिक विधि से आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमारा सवाल क्या कह रहा है आप देखेंगे तो इसका टॉपिक कुछ अलग है, इसको चेंज कर दिया हूँ मैं इस सवाल को। यदि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं, 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। अभी हमारा अगला सवाल क्या था, ए अकेले किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिल करके उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। अगला सवाल हमारा ऐसा था। लेकिन अब ये सवाल जो है, यदि ए किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी दोनों मिल करके उसे 10 दिन में कर सकते हैं, तो बी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है। अगला जो हमारा सवाल था उसमें ए जो कर सकता था उसका डेट दिया था, बी जो कर सकता था उसका डेट दिया था। अब पूछ रहा था कि दोनों मिल करके कितने दिन में करेंगे, लेकिन इसमें जो है ए कितने दिन में कर सकता है वो तो दिया है, और जो दोनों मिल करके कितने दिन में कर सकते हैं वो दिया है। अब पूछ रहा है इसमें बी कितने दिन में कर सकता है। तो इसको देखिएगा, मैं इसको कॉन्सेप्ट विधि से लगाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये, समझने का प्रयास करिए। ऐसे ही सवाल कंपटीशन एग्जामों में देता है, एसएससी एमटीएस ओमटीएस में ऐसे ही सवालों को देता है। तो सबसे पहले हम ए कितने दिन में कर ले रहा है इसको निकालेंगे। ए जो है यह 30 दिन में कर सकता है। इसके बाद ए प्लस बी जब दोनों मिल करके करते हैं तो ये 10 दिन में ही कर सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम ही होगा इसका पूरा काम होगा। हम सबसे पहले पूरे काम को निकालेंगे, काम कितना है, जिसको ए 30 दिन में कर ले रहा है और ए बी दोनों मिल करके 10 दिन में कर रहे हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे। 30 और 10 का एलसीएम जो आएगा यही इसका पूरा काम होगा। तो 30 और 10 का एलसीएम जो आएगा ये 30 आएगा। तो मतलब 30 काम है जिसे ए अकेले 30 दिन में कर ले रहा है और ए प्लस बी दोनों मिल करके 10 दिन में कर ले रहे हैं। तो अब हम इसका ए का एक दिन का काम निकालेंगे। एक दिन का काम कैसे निकाला जाता है इसको हम अगले वीडियो में बताया था, अगले सवाल में बताया था, तो आज भी बता दे रहे हैं। इसके पूरे काम में वो जितने दिन में काम कर ले रहा है उससे भाग देंगे। पूरा काम इसका 30 है और ये पूरे 30 दिन में कर ले रहा है, तो इसका मतलब एक दिन का काम 30 है। तो मतलब एक दिन में ये एक काम कर रहा है। और ए प्लस बी का निकालेंगे। ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में कर ले रहे हैं, 10 दिन में कर ले रहे हैं। इसका पूरा काम कितना है, 30। तो ये कितने दिन में ख़त्म कर ले रहे हैं, 10 दिन में। तो इसका एक दिन का काम कितना हो गया, 3। मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा कि ए एक दिन में एक काम कर रहा है और ए प्लस बी दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो हम निकालेंगे बी का काम, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। जब तक हम बी एक दिन में कितना काम कर ले रहा है अगर इसको नहीं निकाल पाएंगे तब तक बी पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगा या नहीं निकाल सकते। तो जो बी है इसके एक दिन का काम निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे ए प्लस बी। मतलब ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, जबकि ए एक दिन में एक काम कर रहा है। तो एक का मान रख देंगे, बी का मान निकाल लेंगे, आ जाएगा 3 - 1 = 2। मतलब बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। तो पूरा काम क्या है, पूरा काम है 60, नहीं पूरा काम 30 है। अगर 30 में से हम बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2। अगर हम 30 में 2 से भाग दे देंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 15। बी अकेले अगर उस काम को करेगा तो वह 15 दिन में ख़त्म कर देगा। अब आप समझने का प्रयास करिएगा सवाल क्या कह रहा है, फिर से हम समझाने का प्रयास करते हैं। ए किसी काम को 30 दिन में कर ले रहा है, जबकि ए और बी अगर दोनों मिल करके कर रहे हैं तो उसे 10 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। तो पूछ रहा है बी अकेले अगर उसी काम को करेगा तो कितने दिन में कर लेगा। तो ए काम को 30 दिन में ख़त्म कर रहा है,
ए और बी दोनों मिल करके उसे 10 दिन में ख़त्म कर ले रहे हैं। तो पूछ रहा है बी अकेले उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो इसका ए और ए प्लस बी जितना कर रहे हैं उसका हम एलसीएम निकालेंगे, इसका पूरा काम निकालेंगे पहले। तो इसका पूरा काम हो जा रहा है 30। तो अब निकालेंगे ए एक दिन में कितना काम किया। ए एक दिन में एक काम किया और ए और बी दोनों मिल करके अगर करते थे तो उसे एक दिन में 3 काम करते थे। तो जब तक हम बी एक दिन में कितना काम कर रहा है इसको नहीं निकालेंगे तब तक हम हल नहीं कर पाएंगे कि बी पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा। तो ए प्लस बी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो जबकि ए पहले से ही पता है हमें ऑलरेडी ए एक दिन में 1 काम कर रहा है। तो बी का मान हम निकाल लिए, बी एक दिन में मतलब 2 काम कर रहा है। तो जब बी अगर एक दिन में 2 काम कर रहा है तो पूरे काम से उसका एक दिन का काम में के भाग दे देंगे, वो काम को कितने दिन में कर सकता है पूरा पता चल जाएगा। तो मतलब अगर बी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो पूरे 15 में 2 से भाग दे देंगे, नहीं 30 में 2 से भाग दे देंगे 15। तो मतलब बी उस पूरे काम को 15 दिन में कर सकता है, इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे ही सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल। अभी हम लेवल को थोड़ा सॉफ्ट रखे हैं, अब धीरे धीरे अपने लेवल को हार्ड करते जाएंगे। अगर आपको हमारा सवाल समझ में आ रहा हो, अगर आपका हमारा वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को जरूर सब्सक्राइब करें।